नमस्कार दोस्तों, वन गॉड मैट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की पहाड़ियों की गोद में स्थित यह भव्य मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है। इसे केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पश्चिमी दिशा में मंदाकिनी नदी स्थित है। साथ ही यह मंदिर 4 धाम और पंच केदार में से एक है। हिमालय की तीव्र जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह तक ही दर्शन हेतु खुला रहता है। भारी बर्फबारी के कारण इस तीर्थ स्थल को दिसंबर से लेकर मार्च तक बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पत्थर से बने इस भव्य मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय द्वारा कराया गया था तथा इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा हुआ था। साल 2013 में भारत के हिमाचल एवं उत्तराखंड के क्षेत्रों में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ क्षेत्र को हुआ था। इसकी वजह से केदारनाथ मंदिर के आसपास स्थित आधे से ज्यादा घर बह गए थे। साथ ही मंदिर का मुख्य दरवाजा और आसपास का इलाका क्षतिग्रस्त हो गया, पर मंदिर के मुख्य हिस्से और सदियों पुराने गुंबद को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। सालाना 10 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो कि इस मंदिर को और भी भव्य बनाती हैं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास, मंदिर की वास्तुकला और इससे जुड़ी कथाओं के बारे में जानते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पहली कथा। भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्र थे जिनका नाम नर और नारायण था। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 5वें सार में वर्णन किया गया है कि नर नारायण ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था। साथ ही उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। इन दोनों भाइयों ने बद्री वन में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिवलिंग के सम्मुख घोर तपस्या की। नर नारायण की इस घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रतिदिन उस शिवलिंग में विराजमान हुआ करते थे। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं। तीनों लोगों के कल्याण हेतु आप इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। यह सुनकर शिव जी सदैव के लिए इस स्थान पर विद्यमान हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान पांडवों ने कौरवों को मारा था, जिस वजह से उन पर अपने ही संबंधियों की हत्या करने का पाप चढ़ गया था, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वह इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की शरण में आए, परंतु पांडवों से रुष्ट होने की वजह से शिव जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय पहुंच गए। पांडवों से छुपने के लिए भगवान शिव ने गुप्त काशी में एक बैल का रूप ले लिया, बाकी पशुओं में जा मिले। जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्हें थोड़ी शंका हुई। उनकी शंका दूर करने के लिए भीम ने विकराल रूप धारण किया और अपने पैरों को दोनों पहाड़ों के बीच फैला दिया। भय के कारण कुछ गाय और बैल उनके पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शिव, जिन्होंने बैल का रूप धारण किया था, वे भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं थे। फिर भीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ बैल रूपी शिव शंकर को उनकी पीठ से पकड़ लिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर दिया। तब से भगवान शिव बैल की पीठ के आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजे जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास एवं महत्व। उत्तराखंड में 2 प्रथम तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से एक केदारनाथ है और दूसरा बद्रीनाथ है। इन दोनों धार्मिक स्थलों का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यह यात्रा निष्फल हो जाती है। कोई नहीं जानता कि यह मंदिर कितना पुराना है, पर हजारों वर्षों से यह मंदिर एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। एक मान्यता अनुसार मौजूदा केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले मंदिर के बगल में स्थित था। इस मंदिर के पुरोहित केदारनाथ के प्राचीन ब्राह्मण परिवारों में से एक हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय ने उन्हें मंदिर की पूजा करने का अधिकार दिया था। मौजूदा समय में भी यह पुरोहित केदारनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, जिसके मुख्य गर्भगृह और मंडप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं। मंदिर के बाहर नंदी बैल शिव जी के वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें गर्भगृह, मध्य भाग और मुख्य मंडप शामिल है। गर्भगृह के मुख्य भाग में
केदारेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ज्योतिर्लिंग के अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की आकृति बनी हुई है। ज्योतिर्लिंग के दूसरी तरफ माता पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। मंदिर के चारों ओर विशालकाय स्तंभ विद्यमान है। इन चारों स्तंभ पर ही मंदिर की विशालकाय छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक स्थापित है जो कि हजारों वर्षों से निरंतर जल रहा है। इस अखंड दीपक को निरंतर जलाने की जिम्मेदारी मंदिर के पुरोहितों की होती है। गर्भगृह की दीवारों पर बनी सुंदर आकृति इस मंदिर को और भी खूबसूरत बनाती है। केदारनाथ मंदिर का रहस्यमय पत्थर। इस मंदिर की मुख्य विशेषता इसकी रचना है। भारत के ज्यादातर मंदिरों का मुख पूर्व एवं पश्चिम दिशा की ओर है, पर केदारनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। यही मुख्य कारण है कि मौजूदा समय में यह मंदिर सुरक्षित खड़ा है, क्योंकि 2013 में आई उस प्रलयकारी बाढ़ में कुछ ऐसा हुआ जो कि विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अविश्वसनीय था। इस मंदिर के पास एक ऐसा पत्थर आ पहुंचा जिसने इस मंदिर को बाढ़ से बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। जब बाढ़ का पानी मलबे के साथ इस क्षेत्र में आया तो उस पानी के साथ एक विशाल पत्थर बहता हुआ मंदिर के पास आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे मंदिर से टकराने वाले पानी का दबाव कम हो गया और मंदिर के दोनों तरफ बाढ़ का पानी निकल गया। इस पत्थर का मंदिर के पास आकर रुकना काफी हैरान करने वाला दृश्य था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पत्थर मंदिर से टकराया नहीं, बल्कि तेज बहाव में भी मंदिर के 10 फीट दूर आकर रुक गया। इस पत्थर का आकार उतना ही था जितना इस मंदिर के पिछले हिस्से का आकार है। यदि मंदिर की रचना दक्षिण दिशा की ओर होती तो यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वन गॉड मैट के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।